तो अब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में ट्रिपल पॉइंट के त्रिक बिंदु के बारे में। ट्रिपल पॉइंट, देखिए ट्रिपल पॉइंट, इसके अंदर कौन कौन से ट्रिपल पॉइंट आपको मैं पीडीएफ नोट्स मैंने शेयर कर दिए हैं, उसमें आप देख लेना ट्रिपल पॉइंट कहाँ कहाँ है, कि जहाँ पे तीन कर्व आपस में मिल रहे हैं, मतलब उस पॉइंट के ऊपर तीन प्रावस्थाएं एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसके अंदर आप देख सकते हैं, जैसे ये वाला पॉइंट है वो एक ट्रिपल पॉइंट हो गया, कौन सा, ए वाला, क्योंकि देखो इस पॉइंट के ऊपर आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर इधर तो ठोस हो गई, इधर आपकी मैं कह दूं कि इधर भी ठोस है, बट इधर कौन सी सल्फर होगी, एस आर, और इधर कौन सी सल्फर होगी, एस एम, और नीचे कौन सा हो गया, एस वी। तीन सल्फर हो गई ना इस पॉइंट, ए पॉइंट के ऊपर कितनी हो गई, ए पॉइंट के ऊपर तीन प्रावस्थाएं एक दूसरे के सामने में हो गई। इसी तरीके से बिंदु बी पे भी वही तीन प्रावस्थाएं एक दूसरे के सामने में है। बी पर देखो, ये वाली बी पर देखो, इधर आपकी लिक्विड है, इधर वाष्प है, और इधर आपकी मोनोक्लिनिक सल्फर है, इस तरीके से। तो ऐसे ही तीसरा पॉइंट हो गया सी के ऊपर इधर लिक्विड हो गया, इधर मोनोक्लिनिक सल्फर है, और इधर जो है नीचे की तरफ जो है वो रोम्बिक सल्फर हो गई, इधर आपका रोम्बिक है, इधर मोनोक्लिनिक है, इस तरीके से अपन ये कह सकते हैं। तो ये तीन इसके अंदर क्या हो जाएंगे, ट्रिपल पॉइंट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तीन इसके अंदर ट्रिपल पॉइंट्स हो जाएंगे। अब आगे देखिए अपन त्रिक बिंदु के बारे में बात कर सकते हैं। त्रिक बिंदु पे क्या होता है कि जैसे बिंदु ए पर एफ ए बी ए सी ए वक्र मिलते हैं, तो इस बिंदु पर रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर और जो वाष्प गंधक है ये आपस में साम्यावस्था पे होंगे। इसलिए चूंकि यहाँ पे प्रावस्थाएं तीन है, कंपोनेंट एक है, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, जीरो होगी। स्वतंत्रता की जो कोटि है वो क्या होगी, शून्य हो गया था। हम कह सकते हैं कि इस बिंदु पर जो तंत्र होगा वो क्या होगा, अचर होगा। ओके, ऐसे बिंदु बी पर ए बी ई बी सी बी वक्र मिलते हैं, तो इस बिंदु पर रोम्बिक सल्फर, लिक्विड सल्फर और वाष्प जो सल्फर है वो एक दूसरे के साम्यावस्था में होंगे। इसके ऊपर भी तंत्र अचर होगा। इसी तरीके से सी के ऊपर हम कह सकते हैं तीनों चीज़ें हैं, सेम है। इसी प्रकार हम बात कर सकते हैं मेटास्टेबल कर्व के बारे में। किसके बारे में बात, तो अब हम बात करने वाले हैं मित स्थायी साम्य, मित स्थायी त्रिक बिंदु के बारे में। मित स्थायी का मतलब क्या है, मित स्थायी का मतलब ये है कि जो हर किसी कंडीशन के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता, वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, या मैं कह दूं कि एक पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर, फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हमने कहा कि अगर हम नॉर्मली जो त्रिक बिंदु की बात करते हैं वो ए है, बी है, सी है, ये नॉर्मली आएंगे। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये दी हुई है कि यदि विषम लंबाक्ष जो गंधक है, आप देख सकते हैं जैसे ये एस आर है इधर वाला, इसको अगर तेजी से गर्म किया जाए, एकदम तेजी से गर्म किया जाए, तो सीधा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाष्प के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर धीरे धीरे गर्म करते हैं तो हम सबको पता है कि 95.6 डिग्री के ऊपर जो रोम्बिक सल्फर है वो मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट होगी, क्योंकि धीरे धीरे हो रहा है। तो एटम्स का अरेंजमेंट चेंज होने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि आपको पता है कि रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर दोनों ही अपरूप हैं एक ही, तो उसमें परमाणु की व्यवस्था ही तो अलग है, इसलिए तो उसका नाम अलग पड़ा है और उसकी प्रकृति भिन्न हो जाती है। बाकी कंपोनेंट तो सेम है, लेकिन अगर बहुत तेजी से गर्म करेंगे तो परमाणु को अपनी व्यवस्था चेंज करने का समय ही नहीं मिल पाएगा, और इतनी देर में वो किस में सीधा कन्वर्ट हो जाएगा, वाष्प में। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है। इस पॉइंट पे देखिए कि ओ, इस ओ पॉइंट के ऊपर देखो, ये कौन सा पॉइंट है, मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट, मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट। इसमें भी तीन प्रावस्थाएं, इधर देखो लिक्विड है एस एल, इधर आपकी एस वी है, और इधर आपकी कौन सी है, एस आर। तो चूंकि ये पर्टिकुलर कंडीशन पे अगर बहुत तेजी से गर्म करेंगे तो बनेगा, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, मेटास्टेबल कहते हैं। जो इस प्रकार बिंदु ओ पर कितनी प्रावस्थाएं होंगी, तीन, इसलिए इसको मित स्थायी त्रिक बिंदु कहते हैं। चूंकि यहाँ पे प्रावस्थाएं तीन है, कंपोनेंट एक है, इसलिए ये भी अचर सिस्टम होगा, क्योंकि यहाँ पे स्वतंत्रता की कोटि क्या होगी, शून्य होगी। अतः अपन ये कह सकते हैं कि 114 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सीधा ही, अगर मैं इसको बहुत तेजी से गर्म करूंगा तो 114 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये बिंदु आता है, इस प्रकार हम कह सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो अपन त्रिक बिंदु के बारे में कर रहे हैं। अपन क्या नाम है कि सिंपल ट्रिपल पॉइंट के बारे में कर रहे हैं, अपन ने वो देखा। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं एरिया के बारे में। एरिया का मतलब क्या है, एरिया का मतलब है कि जो एरिया बन रहे हैं ना, इसके अंदर जो क्षेत्र बन रहे हैं, क्षेत्र कौन कौन से बन रहे हैं देख सकते हैं आप।
पहला क्षेत्र बन रहा है FACD। आपको पता है इनमें केवल एक ही प्रावस्था एग्जिस्ट करेगी, FABE। तीसरी है EBCD और चौथी है AB, ABC तथा AC वक्रों द्वारा घिरा क्षेत्र। इन सब क्षेत्रों के अंदर एक ही प्रावस्था निवास करेगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि इन सब के लिए अगर मैं वो स्वतंत्रता की कोटि निकालूंगा F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। आप देख सकते हैं इन क्षेत्रों को, इसके अंदर आपको पता है घटक तो सबको पता ही है, चूंकि अपन एक ही पढ़ रहे हैं। घटक एक है, प्रावस्था इसकी 2 है। तो आप निकालेंगे 1 माइनस 2 प्लस, सॉरी प्रावस्था 1 है ना, इसके अंदर एक ही तो प्रावस्था होगी, क्योंकि एक क्षेत्र में या द्रव वाला क्षेत्र है या ठोस वाला है। तो आप देख सकते हैं आराम से 1 है। तो यहाँ पे जो है प्रावस्था कितनी हो गई, 1 प्लस 2, तो 1 से कैंसिल हो गया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई, 2। मतलब ये द्विचर सिस्टम है। मतलब किसी भी इन क्षेत्रों के अंदर किसी भी बिंदु को व्यक्त करने के लिए हमें कम से कम 2 चरों को बताना पड़ेगा कि किस टेम्परेचर पर और किस प्रेशर पे वो एग्जिस्ट कर रहा है। इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। इसके अलावा अपन बात करें कि स्थिर दापर तंत्र के ताप को बदलने से उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन हम कर सकते हैं। उसका अध्ययन कर सकते हैं कि किस प्रकार से कि कोई भी बिंदु को लेकर हम बात कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इतना ज़्यादा, अगर हम आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो उस सिस्टम के अंदर कितने कर्व हैं वो अपन बात कर लें। इसके अलावा क्योंकि एग्जाम से देखो ज़्यादातर क्वेश्चन जो आएगा वो सीधा यही पूछा जाएगा कि आपका वाटर सिस्टम पर टिप्पणी करिए या गंधक सिस्टम पर टिप्पणी करिए या और किसी सिस्टम पे। तो उसके कर्व की बात कर लें आप, कर्व के अंदर उसके घटक बता दें, उसके अंदर स्वतंत्रता की कोटि बता दें, प्रावस्थाएं कितनी, उससे निकल ही जाएगा। और इसके अलावा उसका एक क्षेत्र बनता है कि कितने क्षेत्र बनते हैं, कितनी टोटल प्रावस्थाएं 4 हैं। जैसे इसमें मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, ठोस सल्फर, सॉरी ठोस तो आई गई, द्रव सल्फर और लिक्विड सल्फर। अब किस क्षेत्र में कौन सी है। मेटास्टेबल ट्रिक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही ट्रिपल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रिपल पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल पॉइंट आपको बताना पड़ेगा कितने ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, ट्रिपल पॉइंट के ऊपर कितनी प्रावस्थाएं होती हैं। अब मैंने आपको बताया ना 4 प्रावस्थाएं एक साथ सामने में नहीं रह सकती, लेकिन ट्रिपल पॉइंट पे 3 प्रावस्थाएं एक दूसरे के सामने में है। वहाँ पे कितना घटक एक ही है, तो आप यहाँ पे स्वतंत्रता की कोटि निकाल सकते हैं। मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना। यहाँ पे जो ओ पॉइंट बन रहा है ना, ये वाला पॉइंट मैं आपको फिर से हाईलाइट कर दूँ उसको, जो ये ओ वाला जो पॉइंट बन रहा है ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो पॉइंट बन रहा है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बारे में पूछ सकते हैं कि जब एक साथ इसको 114 डिग्री पे तेज़ी से गर्म किया जाएगा तो परमाणु की व्यवस्था को परिवर्तित होने का समय नहीं मिलेगा, जिससे जो रोम्बिक सल्फर हो वो मोनोक्लिनिक में परिवर्तन न होकर के सीधे ही वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम था जो अपन ने डिस्कस किया। थैंक यू।